हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। रोज़ रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर लाइव क्लास अटेंड किया करें। सितंबर शिल्पी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग यूपी टीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने होम मैनेजमेंट में आपको गृह प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, परिवार संसाधन, परिवार का बजट, समय, ऊर्जा, धन का प्रबंधन ऊर्जा और धन का प्रबंधन नहीं करा है। निर्णय लेना करा रही हूँ मैं पहले। तो निर्णय लेना क्या होता है, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि निर्णय होता क्या है और इसके परिभाषा क्या है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है लाइव क्लास रात 10 बजे करके। उसमें आपकी होम मैनेजमेंट की जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक ली हैं, ये सारे टॉपिक की, ये आपको उसके अंतर्गत उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लाइव क्लास रात 10 बजे करके नाम से है। तो देख लेते हैं। आपको एक बात बता दें, प्रबंधन मैंने बताया है एक मानसिक प्रबंधन में जो निर्णय लेना है वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि निर्णय क्या सोच विचार के लिया जाता है, ये प्रबंधन की हृदय है निर्णय लेना। और प्रबंधन भी एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। इसमें प्रबंधन में निर्णयों की एक श्रृंखला होती है और प्रबंधकीय कार्य में निर्णय का क्या होता है, अहम स्थान होता है। और इसके प्रकार भी बहुत सारे हैं, इनके प्रकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। और पहला प्रकार है नैतिक व आधारभूत निर्णय। इसको इंग्लिश में हम लोग रूटीन एंड बेसिक निर्णय बोलते हैं। दूसरा व्यक्तिगत व सामूहिक निर्णय। तीसरा आपातकालीन निर्णय। चौथा कार्यकारात्मक व आक्रामक निर्णय। पांचवा निपुण व व्यू रचना यानी मोर्चाबंदी निर्णय। सबसे पहले नैतिक व आधारभूत निर्णय देख लेते हैं, यानी रूटीन एंड बेसिक निर्णय। इसमें क्या होता है, इसे हम आदतन निर्णय कहते हैं, जो हमारी आदत में आ जाते हैं। वैसे निर्णय जो घर परिवार में नित्य प्रति ही लिए जाते हैं, जो घर परिवार उसमें रोज़ ही रोज़ लिए जाते हैं, पुनः पुनः दोहराए जाते हैं, ऐसे निर्णय को हम लोग नैतिक की निर्णय कहते हैं। इस निर्णय में एक खास बात यह है कि इसमें निर्णय के साथ भी क्या होता है, उसको किया भी जाता है। अगर हम निर्णय ले रहे हैं उसको किया भी जाता है। कई बार क्या होता है इसमें कि इंसान निर्णय ले लेता है, डिसीजन ले लेता है, पर उसको आभास ही नहीं होता है कि उसने निर्णय लिया है कि नहीं लिया है। जैसे महाविद्यालय में कौन सी साड़ी पहन के जाए, सब्जी में आलू बनाए, अरबी बनाए, परवल बनाए, या आज पूरी बनेगा कि पराठा बनेगा, ये सब। तो ये कुछ ज़्यादा महत्व वाले निर्णय नहीं होते हैं कि आप सोचो ज़्यादा महत्व वाले निर्णय होते हैं। दूसरा आता है व्यक्तिगत व सामूहिक निर्णय। जैसे व्यक्तिगत निर्णय को एकांकी निर्णय भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए एकांकी निर्णय किसे कहा जाता है, तो व्यक्तिगत निर्णय को। व्यक्ति स्वयं निर्णय करता है, व्यक्ति स्वयं निर्णय करता है, एक ही व्यक्ति निर्णय करता है। और इसमें एक ही व्यक्ति जो होता है वो निर्णय करता होता है। जैसे कितने बजे सो के उठना है, नाश्ता कब करना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सी किताब पढ़नी है, सब व्यक्ति खुद डिसाइड कर रहा है। ये क्या एकांकी निर्णय है। सामूहिक निर्णय क्या होता है, समूह द्वारा लिए जाते हैं। इसे संगठनात्मक निर्णय भी कहते हैं। और फैमिली के सभी लोग विचार विमर्श करके एक राय बनाते हैं और फिर इस निर्णय पे पहुंचते हैं। फिर आपातकालीन निर्णय, जो निर्णय किन्हीं कारणों से अचानक लेने पड़ते हैं। कुछ निर्णय हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, डिसीजन ऐसे होते हैं कि हमें अचानक लेना पड़ता है। जैसे इन निर्णयों का हमें पूर्वाभास होता ही नहीं है, बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं होता है कि हाँ ऐसा कुछ आज हो जाएगा और हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। हम इन दुर्घटनाओं की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे सड़क पर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर, अचानक हृदय आघात होने पर, आग लग जाने पर। जैसे दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो फिर हमें तुरंत निर्णय लेना होता है कि किधर जाए, क्या करे, कहाँ सही रहेगा, ये सब। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपातकालीन निर्णय भी काफ़ी सोच समझ के लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ले लिया जाता है, क्योंकि वो जान बचाने की उस समय बहुत होती है कि हम कैसे बचे। अपनी सेफ्टी के लिए आपातकालीन निर्णय लिए जाते हैं। जब विशेषकर स्थिति गंभीर हो
तो अन्य लोगों से सलाह परामर्श जरूर कर ले, तभी वो निर्णय ले तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर है कार्यक्रियात्मक व आक्रियात्मक निर्णय। देखिए, कार्यक्रियात्मक निर्णय वे निर्णय होते हैं जिन्हें लेने के लिए एक निश्चित व सुव्यवस्थित प्रणाली निर्धारित की जाती है। ये पुनरावृत्ति प्रकृति के होते हैं, यानी बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसमें टाइम पर संशोधन करके परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे दिवाली, दशहरा आदि त्योहारों पे किस तरह मनाए, बच्चे का जन्मदिन किस तरह मनाना है, पार्टी कहाँ करे, ये सब निर्णय। आक्रियात्मक निर्णय कौन से होते हैं? आक्रियात्मक निर्णय कौन से हैं? तो वे निर्णय जो अनिश्चित होते हैं, बिल्कुल निश्चित नहीं होते, एकदम अनूठे होते हैं, अद्भुत होते हैं, बेजोड़ होते हैं, अनोखे प्रकृति के होते हैं। वे किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने की दशा में लिए जाते हैं। इसके लिए कोई पूर्व निर्धारित विधि नहीं होती है। जैसे कि आपने लॉटरी आपकी निकल आई 10 लाख रुपए की, तो आप सोचोगे कि ये हम 10 लाख रुपए कहाँ व्यय करें। लॉटरी में अगर जो रुपए हैं उससे आप कार खरीद रहे हो, तो आप सोचोगे कि हम कौन सी रंग की, कौन सा मॉडल ले। फिर आता है हमारा नुपुर व व्यू रचना या मोर्चाबंदी निर्णय। देखिए, नुपुर निर्णय वे होते हैं, जो आपका नुपुर निर्णय है वो क्या होते हैं? सरलता से पूर्व अनुभव के आधार पे होते हैं। किस पे आधार पे होते हैं? जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं उसके आधार पे लिए जाते हैं। इसके ठीक विपरीत जो निर्णय अपने इसके ठीक विपरीत क्या होता है? जो निर्णय अपने प्रतियोगी संस्था या संस्थाओं को मात देने के लिए बिल्कुल गुप्त रूप से, यानी किसी को पता ना चले, बिल्कुल अपने मन ही मन में षड्यंत्र रच के गुप्त रूप से लिए जाते हैं, तो उसे व्यू रचना या मोर्चाबंदी निर्णय कहते हैं। ये बाह्य और आंतरिक दोनों हो सकते हैं। आपने देखा होगा परिवार में देवरानी जेठानी होती हैं, तो हो सकता है कि देवरानी जेठानी को मात देने के लिए कुछ निर्णय ले, गुप्त निर्णय ले। हो सकता है जेठानी देवरानी को मात देने के लिए कुछ गुप्त निर्णय ले कि पता ही ना चले और अचानक से वो काम कर दे। एक भाई दूसरे भाई को मात देने के लिए इस प्रकार के निर्णय लेता है, उच्चतम शिखर में पहुंचने के लिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, इन सब में लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और निर्णय हैं, जैसे आपके मुख्य यानी बड़े निर्णय, इसे हम बड़े निर्णय भी कहते हैं, और छोटे निर्णय भी होते हैं। देखिए, गृह प्रबंधन में मुख्य निर्णय ऐसे निर्णय जो जीवन में एक बार लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और निर्णय हैं जिसमें आपका आता है मुख्य या बड़े निर्णय, व छोटे निर्णय। तो मुख्य निर्णय यानी बड़े निर्णय जो जीवन में एक बार लिए जाते हैं, और छोटे निर्णय वो होते हैं जो कई बार लिए जा सकते हैं, इनका महत्व थोड़ा कम होता है। फिर इसके अलावा और जो प्रकार है उसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन निर्णय। जो निर्णय कम समय के लिए लेते हैं उसे अल्पकालीन निर्णय कहते हैं। थोड़े समय के लिए लेते हैं, इसमें कम जोखिम होता है और कम अनिश्चितता होती है, तो इसे अल्पकालीन निर्णय कहते हैं। और जो निर्णय लंबे समय के लिए होते हैं, इसमें अधिक जोखिम होता है और अधिक अनिश्चितताएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घकालीन निर्णय कहते हैं। दीर्घकालीन निर्णय लेते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जोखिम ज़्यादा होता है। फिर आपका आता है नियोजित अनियोजित निर्णय। इसके अलावा भी जो निर्णय के प्रकार हैं वो भी बता दे रही हूँ। देखिए, आपको बता दें, नियोजित निर्णय का मतलब होता है जो किसी न किसी योजना पर आधारित हो। ऐसे निर्णयों के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है। योजना है तो वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है, और ये ठोस तथ्यों पर आधारित होते हैं, एकदम मजबूत तथ्यों पर आधारित होते हैं। जो अनियोजित आपके निर्णय होते हैं, जिन्हें लेने के लिए कोई योजना नहीं बनानी होती, यानी कोई योजना नहीं,
बनानी होती है। ये अवसर और परिस्थिति उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? अनियोजित जो निर्णय होते हैं सरल होते हैं। इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो सरल होते हैं। तो ये थे आपके निर्णय के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्णय की विशेषता। देखिए, निर्णय में ये आपकी विशेषता है निर्णय की। निर्णय में विभिन्न विकल्पों में से शेष विकल्प का चयन करना चाहिए। जो निर्णय है उसमें बहुत सारे विकल्प है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसका चयन करें। पर्याप्त विचार विमर्श व चिंतन के पश्चात ही निर्णय ले। बहुत विचार विमर्श कर ले, सोच ले, विचार ले, तभी निर्णय ले। विकल्पों के मध्य किया गया चुनाव स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी बाह्य दबाव के किया जाता है, यानी कोई दबाव डाल के नहीं। यह विवेकपूर्ण होता है, अर्थात किसी कारण पर आधारित होते हैं। समानता अंतिम चुनाव या समस्या के हल पे पहुंचने से पहले विचार करते हैं। कोई भी अंतिम चुनाव कर रहे हैं या समस्या का हल कर रहे हैं, उस पर पहुँचने से पहले इसका विचार करते हैं, गणना करते हैं, कारणों की व्याख्या करते हैं। ये अधिकांशतः उद्देश्यात्मक होते हैं, अर्थात अंत तक पहुँचने के उद्देश्य से संबंधित होते हैं। समस्या का हल हमें इच्छित लक्ष्य या अंत तक पहुंचने हेतु प्रभावशाली तरीका प्रदान करता है। निर्णय में समय तत्व महत्वपूर्ण होता है। निर्णय वास्तविक होते हैं हमारे। ये समानता धनात्मक होते हैं, किंतु कई बार ऋणात्मक भी हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं पर कहीं कहीं नेगेटिव भी निर्णय ले सकते हैं, अर्थात ऐसे निर्णय जिनमें कहीं कोई क्रिया ही ना हो। निर्णय के लिए ज्ञान, कौशल व अनुभव की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संभावित क्रिया की विधि का अंतिम परिणाम अनिश्चित होता है। निर्णय एक साधन है, साध्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा अगर निर्णय क्या है तो निर्णय एक साधन है, साध्य नहीं है। प्रत्येक संभावित क्रिया की विधि का अंतिम परिणाम अनिश्चित होता है। निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व वचनबद्धता है। यह आधारी रूप से मानवीय प्रक्रिया है और बौद्धिक क्रियाओं का एक प्रकार है, यानी बौद्धिक, ये बुद्धिमानिता से कार्य करना होता है। तो ये थी आपकी निर्णय लेने के प्रकार क्या थे, उसकी विशेषता क्या थी। ये निर्णय का दूसरा पार्ट था, प्रकार। अभी निर्णय चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, अभी मैं पढ़ाऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। बिल्कुल, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।